अगर ये बुक की जर्नी में मैं नहीं होती और मैं पुराने वाले पैटर्न से चल रही होती, तो पता नहीं मैं अभी लाइफ में कहाँ होती। तो मैं इसमें इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो जैसे ही मैंने ये मैसेज देखा और मैंने बोला वाओ, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम सब एक्चुअली सेलेक्टेड पर्सन है जो कि इस जर्नी में आ पाए और इन प्रैक्टिसेस को कर पाए। और हमारे अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है रोंडा बर्न को। अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता तो हम प्रैक्टिसेस क्या करते। सो वी ऑल आर रियली ग्रेटफुल टू रोंडा बर्न। एंड या, तो हम अपनी आज की, अच्छा कल की आपकी जो प्रैक्टिस थी, कल की मतलब कि आज की मैजिकल मनी, तो वो कैसी रही? और आपका, आपने उसको बिल्कुल किया, ऑन टाइम किया, और अपने अपने नोट को आपने ग्रैटिट्यूड दिए ही होंगे। आई होप सो कि आप सब ने अपने अपने नोट बनाए होंगे, उसके ऊपर आपने कोट चिपका के और उसको रखा होगा अपने पास में। एंड डेफिनेटली आपने उसको उसके साथ प्रैक्टिस की होगी। और पास्ट के जितने भी आपके अ, खर्च हुए हैं, उन सबको आपने एक एक चीजों को टाइम लगा के सोचा होगा और उन सबके लिए ग्रैटिट्यूड जरूर 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 किया होगा। वाई? तो इसका रीजन ये है कि यदि आज भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हम आज अगर मनी के क्रंचेस में है, या फिर हम अपने कैरियर से सेटिस्फाइड नहीं है, हमको हमेशा लगता है कि हम ज्यादा अच्छा डिजर्व करते थे और हमको उतना अच्छा मिल नहीं पाया, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो वो लैक वाली जो एक मेंटेलिटी है, हमको ये दो चैप्टर पकड़ के, केवल ये दो चैप्टर, यानी कि कल का और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जादू की तरह काम करना, वर्क लाइक मैजिक। तो अगर आप अपने कैरियर को, कैरियर मतलब हर इंसान के लिए उसका जीवन का मैक्सिमम टाइम वो जो काम कर रहा है वो उसका कैरियर होता है। इवन हाउसवाइफ के लिए भी, अगर आप घर की टेक केयर कर रहे हो, यानी वो आपका कैरियर कंसिडर होता है, भले ही वो पेइंग हो जॉब या फिर ना हो। तो आप अपने काम को लेकर अगर अनग्रेटफुल हो, तो डेफिनेटली आप कभी भी ना खुश रहोगे ना ग्रोथ पाओगे, ये 101% श्योर है। जब आप अपने काम को लेकर खुश नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो आप ग्रोथ नहीं पाएंगे, और ग्रोथ नहीं पाएंगे तो पैसा भी कभी नहीं आएगा और आपको मनी क्रंचेस रहेंगे ही रहेंगे। इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन केवल ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपके इस एटीट्यूड को बदल सकती हैं। तो कल का बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर था, दैट इज कि अपने पास की जितनी भी पैसे आपके ऊपर खर्च किए गए हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, और बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आप नहीं भी जानते, उन सब के लिए एक एक चीजों के लिए ग्रेटफुल होना। देन आज का जो चैप्टर है, आज के दिन रोंडा हमको ये बताएंगी कि हमको अपने काम को लेकर, कोई भी काम हो, एनीथिंग, हमको उसको काम को लेकर कितने हद तक जाके उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, वो हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया है और हम में से किसी को भी नहीं आता है। ये आज का चैप्टर करने के बाद में एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9, वो भी मनी से रिलेटेड रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करें और डेस्परेट होकर ये वाले चैप्टर्स कर लेंगे, जिनको भी अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए या पैसों को की तंगी से बाहर निकलना है, उसके लिए ये रामबाण है। अगर आपने इसके अंदर घुस के इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये दो चीजों आपकी लाइफ में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसकी प्रैक्टिस इतनी इजी है कि आपको लगेगा कि ये भी कोई प्रैक्टिस है, लेकिन चमत्कार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद में फिर हम इस चैप्टर पे जाएंगे। एंड डेफिनेटली आज कौन रीड करने वाले हैं? अदरवाइज आई विल रीड। या, ओके। तो आज रोंडाबन का डायमंड जुबली है और हाँ। हमारे रोंडाबन तो शतमानोत्सव बनाने वाली है। इसके अच्छा। लिए मैं हमारे रोंडाबन को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। so much, ma'am. I'm so grateful to all my mentors. Literally, ये मैंने इतने लोगों से सीखा है, इतने लोगों से सीखा है, और स्टिल माय जर्नी इज गोइंग ऑन, लाइक सीख रही हूँ मैं, हर दिन सीखती हूँ। मेरा एक भी दिन अगर बिना लर्निंग के जाएगा, मतलब कि मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हो गई हूँ, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड एवर। क्यों? क्योंकि आई वांट ग्रोथ।
मुझे ग्रोथ चाहिए मेरे अंदर, मेरे सोचने के ढंग पे, मेरे बोलने के ढंग पे, मेरे हर एक चीज में। अगर एवरीडे मैं ग्रोथ नहीं कर रही हूँ, मतलब कि मेरा दिन वेस्ट जा रहा है। और ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप लर्नर बने रहते हैं। एंड आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग एंड आई एम जस्ट लर्निंग। बस और कुछ नहीं करती, एक ही चीज करती हूँ, लर्निंग दिन और रात। मैं एक एक बात बताना चाहती हूँ। जो भी थॉट्स आपको बताने हैं, वो अंग्रेजी में जो है वो भी हिंदी में ट्रांसलेशन करके फिर अंग्रेजी में लिखना कितना मुश्किल का काम है। वो एआई का काम भी आप करती हो। इतना सोशल सर्विस मैंने तो कहीं और किसी को नहीं देखा। अ, तो एक्चुअली बहुत सोशल सर्विस के लिए बहुत टाइम यूटिलाइज लगता है। करते हो, या और उसका फायदा हमें मिल रहा है। बिल्कुल। सचमुच हम धन्य हैं। एक्चुअली मतलब मैंने जो ये इस प्रैक्टिसेस के बाद सीखा मैम, कि आप बस गिविंग हो, आपका जन्म ही हुआ है गिविंग करने के लिए। डेफिनेटली हमको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप बहुत सारी चीजें फ्री में सीख रहे होते हो ना, तो आपको फ्री में सिखाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका गिविंग है, और जो गिविंग नहीं करता है उसके पास में आने के रास्ते बंद हो जाते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल आते ही आते हैं। तो अपने अपने एंड पे हर इंसान अपने लेवल पे गिविंग करते रहना चाहिए। और यस। नॉलेज से बढ़ के गिविंग कोई नहीं होता, दुनिया में कोई भी नहीं होता। और नॉलेज सबका अपना पर्सनल होता है। लाइक ऐसा इसी बुक को चार लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, सबका अपना अंदर का इनर एक्सपीरियंस अलग है, और उनका इनर कोर अलग है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं, बस नथिंग एल्स। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मैम। हम यस, प्रेयर हाथ से स्टार्ट करते हाथ हैं। जोड़िए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो इस अ, आज के बहुत ऑस्पिशियस दिन रॉन्डाबर्ग के बर्थडे पे उनके जो वर्ड्स हैं, उनके वर्ड्स के साथ में हम ये क्लास जैसे रोज शुरू करते हैं। तो आज ये वर्ड्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, और ये ब्लेसिंग्स हम उनसे ले रहे हैं, और हम इतनी सारी ब्लेसिंग्स उनको दे रहे हैं कि उनका हर एक साल 1000 साल के बराबर हो। उनकी हर एक नई बुक इतनी अमेजिंग हो कि हम वो लिखती जाए और हम उसको प्रैक्टिस करते जाए, बस हमारा दिल से यही चाहत है। तो रॉन्डमन हमारे लिए लिखती है, आपके द्वारा इस पुस्तक के द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे, और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो ऐसी ही उनकी गुड विशेस है, और हम ये प्रूफ करके बताएंगे कि हम इतना अच्छे से ये प्रैक्टिसेस करेंगे कि हमारी लाइफ चेंज होगी। और हमारी लाइफ चेंज होने का पूरा क्रेडिट हमारी प्रैक्टिसेस को तो जाएगा, लेकिन उनकी इस बुक को लिखना और हमारे तक पहुंचने के लिए भी जाएगा। और जो भी मीडिएटर्स बने उसके लिए, उन सब के लिए दिल से ग्रेटफुल है हम। तो आज का 6वां दिन है जादू की तरह काम करना। ये चैप्टर हमको ये बताता है कि और इसकी बहुत बार प्रैक्टिसेस करने के बाद मैंने जो सीखा, मैंने ये सीखा है कि चाहे हम कहीं पर भी हों, हम अपने रिश्तों में हो, हम अपने वर्क प्लेस पे हो, हम अपने फैमिली में हो, हम अपने फ्रेंड्स के बीच में हो, हम अपने ऑफिस में हो,
हम अपनी सोसाइटी में हो, हमको हमेशा एक यूनिफाइड फैक्टर बनना है अपनी लाइफ में। अगर हम लोगों को जोड़ नहीं सकते, हम अगर लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, अगर हम लोगों को पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, अगर हम लोगों को इंकरेज नहीं कर सकते, तो लिटरली हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। इस बुक की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको इस बुक की प्रैक्टिस करना और इस सारी चीजों को अपनी लाइफ में लाने के लिए एक इसका कोर है, अपने आप को यूनिफाइड फैक्टर में बदलो। मैं जहां पर जाऊं वहां पे केवल और केवल पॉजिटिविटी बांटूं। मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, मैं केवल उनको मोटिवेट करने वाली बातें करूँ। मैं अगर किसी भी, सबसे बड़ी चीज अपनी फैमिली में हम यूनिफाइड फैक्टर बने। जस्ट क्योंकि फैमिली यानी कि डिफरेंसेस 100% है। फैमिली है, चार लोग रहते हैं, सभी की एनर्जी अलग अलग होती है। और ऑब्वियसली सब लोग ये प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो सब अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। हम इस प्रैक्टिस में हैं, हमको भगवान ने चुना है, हमको डिवाइन ने चुना है। तो हमको अपने अंदर एक नई एनर्जी डेवलप करनी है, दैट इज यूनिफाइड एनर्जी। हमारे अंदर वो पावर्स हैं, और वो पावर्स हमने गैदर की है प्रैक्टिस करके। हमने वो पावर गैदर की है अपने आप को। ये बोलते हैं ना कि जल जल के ही मोमबत्ती प्रकाश देती है, वही जर्नी में हम हैं। और इस जर्नी का फल तभी है जब हम यूनिफाइड फैक्टर बने। और उस यूनिफाइड फैक्टर के लिए हमको क्या करना होगा, कैसे हम ये बनेंगे, हम अपने काम को, अपने काम की प्लेस को किस तरीके से प्यार दें और इतना अच्छा बना दें कि लोग हमारे जाने के बाद हमारी चर्चा करें, लोग हमारे आने से पहले हमारी चर्चा करें, लोग हमारे रहते हुए हमारी चर्चा करें, और लोगों के दिमाग में हम ही हम बैठे रहें। इसका मतलब है कि हमने प्रैक्टिसेस की है। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर शायद अभी हमारी प्रैक्टिसेस में गुंजाइश बाकी है, हमको और कुछ करना बाकी है। तो चलिए, आई एम शेयरिंग द बुक। या ओके। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिवाइन और ब्यूटीफुल सा एक टेबल है, और इस टेबल पे पूरा चारों तरफ बहुत थोड़ा सा प्रकाश है, लेकिन एक टेबल लैंप है। उस टेबल लैंप की रोशनी में एक कागज रखा हुआ है, एक पेपर है, सॉरी एक बुक रखी हुई है, कॉपी रखी हुई है। और ये कॉपी रखी हुई यह बताती है कि आज हमको जो प्रैक्टिसेस करनी है, वो प्रैक्टिसेस कहाँ पे नोट होने वाली है ना। तो वो कहाँ नोट होने वाली है, वो यहाँ होने वाली है। और जितने भी ये ब्लिंकिंग स्टार्स दिख रहे, दे ऑल आर कंप्लीट स्टार्स। यानी ये वो मैजिक है, जो मैजिक सीधे ऊपर डिवाइन से, यानी कि ये लैंप जो है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिवर्स देख रहा है, भेज रहा है हमारे पास में वो सारी डिवाइन एनर्जीज, वो सब चीजें। बस हमको अपना काम करना है। तो हमको क्या काम करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 6th डे है, और जादू की तरह काम करना। टॉम रॉबिन्स एक लेखक है, उन्होंने लिखा है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। आप जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देंगे। तो हम किसी भी चीज को विवश कब करते हैं, जब हम उसके उसके लिए बिल्कुल दिन और रात, सुबह और शाम, बिना सोचे समझे बस करते रहते करते रहते करते रहते, क्योंकि वही हमारा एंड गोल होता है। तो यही हमको रोंडा बर्न ने बोला है कि आप अपने काम के लिए, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप किसी भी क्षेत्र में है, कोई भी काम करते हैं, आपको अपने काम के लिए, अपनी स्किल्स के लिए, जो स्किल आपकी हैं, आपकी उस शिक्षा के लिए, आपकी उस योग्यता के लिए, जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं, उस जगह पर आपको अपना 200% देना है। इस चीज की हमारे इंडिया में बहुत कमी है। हमारे यहाँ चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने का रिवाज है। पूरा सराउंडिंग्स ही ऐसा है। हर कोई अपने काम को मैक्सिमम जब करता है तो 80% करता है, 20% की गुंजाइश हर इंसान छोड़ देता है। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है,
जब दिवाली का समय आता है हमारे यहाँ 4-5 दिन की हॉलीडेज मिलती ही मिलती है फॉर फेस्टिवल सेलिब्रेशन, धनतेरस के दिन से लेके भाई दूज के दिन तक। और ठीक है, समहाउ इमरजेंसी और अलग चीजें होती है वो ठीक है, बट स्टिल अगर ये वाली चीजें मिलती है, उसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि यार दिवाली की तैयारी करनी है, घर की साफ सफाई करनी है, एक टाइम ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। अरे बहुत एक्स्ट्रा काम है ना, 4 हेल्पर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। अरे यार बहुत बर्डन है। हम उस समय अपने उस काम को लेकर कितना ज्यादा निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव टॉक, और इतना ज्यादा उसके लिए अपने काम से, जो हमारा मेन काम है, जहां से हमको पैसा मिलता है, जहां से हमको रिस्पेक्ट मिलता है, हम उस काम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपना 100% नहीं देते हैं। जबकि यहाँ पे रोंडा हमको ये बता रही है, टॉम रॉबिन्सन ने लिखा है कि विवश करना यानी कि 200% देना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये बुक की प्रैक्टिस के बाद में जब मैं काम पे जाती थी तो मैं 3 घंटे की जॉब की जगह कभी 4 घंटे के पहले नहीं लिखी। केवल एक ही चीज माइंड में रहती थी कि मुझे मेरा 200% देना है। और वो 200% देने का वहां पे फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन बाकी सारे एरिया पे मेरे मुझे उसका अल्टीमेट फायदा मिला है, ये मैंने खुद से देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो हमको अब क्या करना है, हमको अपने आप को वहां पहुंचाना है जहां पे जाने के लिए हम अपने काम से मक्कारी नहीं करेंगे, हम हमेशा उस पे एड ऑन करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर देता है, संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक साथ कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद भी उसको सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो ये आज की हमारी लर्निंग यहाँ से शुरू होती है कि अगर हम अपने काम को किसी भी तरीके से फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हम उसको पूजा की तरह नहीं कर रहे हैं, उसको अपनी शिद्दत, उस शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, तो हमको उस पे कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। हमको उसके ऊपर कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कृतज्ञ नहीं है मतलब आप कंप्लेन करते हैं। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन और सक्सेस दोनों चीजें एक साथ कभी भी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर कंप्लेन है, सक्सेस नहीं है। अगर सक्सेस चाहिए तो कंप्लेन मत करिए। यही आपकी सफलता का एकमात्र राज है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से है। जिसके पास कृतज्ञता है अपनी नौकरी, कारोबार या अपने काम के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह और अधिक समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम चाहते हैं कि यार हमारा ट्रांसफर वहां पर ना हो, काश कि हम वहां पर जाने से बच जाएं, या हमारा अप्रेजल सबसे ज्यादा हो, हमें बहुत तरक्की मिले। ये सारी चीजें तो हम बहुत सारी इफ एंड बट्स लगाते हैं, लेकिन हम जहां पर होते हैं, हम अपने काम को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम कितना परसेंट उस पे अपना लगा रहे हैं, और उसके लिए कितने कृतज्ञ हैं, केवल उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोचा हुआ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, समझ जाइए कि उसका कारण
हम खुद है, क्योंकि हमारे पास में आज जो चीज है, जो जो पोजीशन है, जो भी आज पोस्ट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं। हमको उसमें कंप्लेन्स हैं, और अगर हमें कंप्लेन्स हैं तो जो भी हमारे पास है हमको वापस ले लिया जाएगा, हमको ग्रोथ नहीं मिलेगी। और जबकि ऐसी चीजें हम बहुत सारी अट्रैक्ट करेंगे जिससे हमको डिससेटिस्फैक्शन होता है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हम नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में ये आए। तो नहीं शब्द तो नहीं सुनाई देता है यूनिवर्स को, सबकॉन्शियस माइंड को, बस वही वही चीज आपकी लाइफ में एक के बाद एक आती चली जाती है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। जब आप अपने काम में अधिक मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करने लगेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको कम मिलता है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने काम काज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा। इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो यही वो कारण है, एकमात्र कारण है कि हम बहुत अनग्रेटफुल होते हैं। हम अगर एक बार भी ये सोचे कि जिस भी नौकरी में या जिस भी पोजीशन में हम बैठे हैं, अगर हम एक हाउसवाइफ हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, सपोज करें कि घर के सारे लोग कहीं वेकेशन पे चले जाएं और आप अकेले हों, और आपको अकेले अपना सारा समय निकालना हो, 4 दिन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 5वें दिन से आपको हर एक चीज में लगेगा, यार कितना अकेलापन है, कितनी कमी है, कोई फैलाने वाला ही नहीं है जो मैं समेटूं। सब चीजें वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड रखी हैं, खाने के लिए कोई जिद करने वाला नहीं है जिसको मैं टाइम टू टाइम बना के दूं। तो ये चीजें खुद से फील होने लगती हैं। तो अगर हमारे काम में हमको धन नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो हमारे अंदर उसका चॉइस हमारी थी वो, क्योंकि हमने ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वही सारी चीजें बोली जो हमको नहीं चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बस वही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं देगा। क्योंकि प्रकृति केवल लौटाती है, यूनिवर्स आपको लौटाता है। आप अट्रैक्ट करके लेके आते हैं, और अट्रैक्ट वही चीजें होती है जो कि हम बार बार दोहराते हैं। तो अब हमको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि हम क्या दोहरा रहे हैं अपने अंदर। हाँ, जस्ट अ मिनट। या जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अधिक काम में अधिक मेहनत करेंगे। तो आज हमको ये देखना है कि हम अधिक मेहनत कर रहे हैं या अपने काम से जी चुरा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है, हमारा हमारे हमको वो ओहदा नहीं मिल रहा है, वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, वो पोस्ट नहीं मिल रही है, वो अप्रेजल नहीं मिल रहा है, तो ये समझ चाहिए कि हमारे देने की मात्रा में कमी है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार घटेगा या बढ़ेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारी के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही अधिक फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है तो कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो कारोबार यानी कि आपकी नौकरी, आपका जॉब, आपका बिजनेस। मैं जहाँ पे कॉलेज में जाती थी, वहां पे जैसे ही उस कैंपस के अंदर एंटर करती थी, सबसे पहले मैं उस कॉलेज के कैंपस के लिए ग्रेटिट्यूड करती थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना, ग्रेटिट्यूड करना कि पार्किंग में मेरी गाड़ी के लिए जगह है। चल के ऑफिस तक जाना, अपना आ, हम इम्प्रेशन करना, उस मशीन के लिए ग्रेटफुल होती थी। स्टेयर्स से ऊपर जाती थी, उस स्टेयर्स के लिए ग्रेटफुल होती थी। उस कैबिन का ड्रोर ओपन किया, उसके लिए ग्रेटफुल। उस टेबल के लिए, उस चेयर के लिए, उस रूम के लिए, उस लाइट के लिए, उस
फैन के लिए। तो ये मेरी रोज की नियम से प्रैक्टिस होती थी। वहां पे फिर भैया, जो प्यून भैया थे, वो आते थे, मैम आपके लिए पानी लाना है क्या, उन प्यून भैया के लिए। इसके बाद जो बच्चे आते थे कॉलेज के मिलने के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस ओनर के लिए, उस ईच एंड एवरीथिंग के लिए, एवरीडे, विदाउट फेल। और उसका जो बेनिफिट मिला वो बहुत 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 अमेजिंग है। तो आप अपने वर्क प्लेस के लिए इतनी शिद्दत होनी चाहिए, पूजा वाली शिद्दत अगर होगी, तो आप कैसे नहीं ग्रोथ करेंगे, आप कैसे फ्लरिश नहीं करेंगे। मजाल है कि कोई भी आपको एक भी पॉइंट नीचे गिरा दे। मेरे जो एक मेंटोर थे, वो दिल्ली के बहुत पॉश एरिया में उनकी गिफ्ट शॉप थी। और वो गिफ्ट शॉप, उनकी बहुत छोटी सी गिफ्ट शॉप थी। वहां पे वो, जब इस बुक की प्रैक्टिस के लिए वो कहाँ गए थे, उस समय इंडिया में नहीं होती थी, वो 1990 की बात थी, 1990 की बात थी। तो फॉरेन में इसकी प्रैक्टिस होती थी। वो वहां 1.5 लाख रुपए फी देके और वहां गए थे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। 1 महीने स्टे किया था हस्बैंड वाइफ दोनों कपल ने। और फिर वहां से वापस आके उन्होंने इंडिया में इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो रोज जब भी शॉप जाते थे, सबसे पहले अपना बैग नीचे रख के और पूरा बिल्कुल प्रणाम करते थे। उसके बाद उस डोर को प्रणाम करके अंदर जाके एक एक आर्टिकल को टच करके उसको थैंक यू बोलते थे। उस गद्दी पे बैठते थे, हर एक एम्प्लॉय के लिए थैंक यू बोलते थे। हर एक ग्राहक जो आता था वो उनके लिए भगवान है। खड़े होके हाथ जोड़ के वो उनसे थैंक यू बोलते थे। वो खरीदे या नहीं खरीदे मैटर नहीं करता। और ये प्रैक्टिस करते करते 6 महीने बाद आज उनकी 5 गिफ्ट शॉप्स हैं, मॉल्स में है, और इन दिल्ली में है। इसके अलावा दे आर फाइनेंशियली फ्री। और ये उनका एक्सपीरियंस है। और आज वो केवल 100% ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को ही ऑफलाइन बेसिस पे वहां पे बड़े बड़े जगह में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दिस इज द वे कि हम किस तरीके से केवल केवल प्यार देके, अपना ग्रैटिट्यूड देके अपनी चीजों को ग्रो कर सकते हैं। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह तथा घर को संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर है। और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग कर पा रहे हैं। और इस टाइम को उनको इतने अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, फ्लरिश करना चाहिए। और एक एक लम्हा उनकी लाइफ का वन टाइम मोमेंट होता है। उसके बाद उनको वो कभी भी नहीं मिलता। तो जब बच्चों की परवरिश की जाती है, तो उस समय कि अरे यार, मैं अपना कैरियर दांव पे लगाना पड़ा, या कितना मतलब इतना इन लोगों को पजल्ड करते हैं, बहुत टाइप की कंप्लेंट्स करते हैं, वो सारी चीजों को अगर आप करते हैं तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। आप घर संभाल रहे हैं, अपने बच्चे संभाल रहे हैं, ये आपको ऊपर वाले की नियामत है कि आप ये सब कर रहे हैं। और आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। और आपको अपने काम पर जाने को लेकर हमेशा रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर आप अपने सपनों की नौकरी आप नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। तो अगर आपको ये लगता है कि यार संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मतलब मंडे यानी कि सबसे ज्यादा कष्टकारक दिन होता है, फिर वही स्कूल, फिर वही कॉलेज, फिर वही लंच, फिर इनका टिफिन बना के देना होगा। हाउसवाइफ की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, अरे यार कितना अच्छा था 7 बजे उठ सकते थे। इवन काम में जाने वालों को भी लगता है कि यार मंडे ट्यूसडे तो मन नहीं लगता, फिर उसके बाद थोड़ा सेटल होना शुरू होते हैं। यही सारा जो मेंटल हमारा जो सेटअप है, बिलीफ है, वो हमको बहुत ज्यादा नीचे खींच के ले जाता है। तो आज की प्रैक्टिसेस के लिए रोंडा हमको बता रही है, आज ही यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड करना है।
तो आज आप ध्यान रखें, एक आपके राइट हैंड साइड के कंधे पे, शोल्डर पे एक इनविजिबल मैनेजर बैठा हुआ है, एक उस डायरी और पेन के साथ में बैठा है। वो आपको केवल और केवल अपने विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखेगा, यानी आप दोनों के बीच में टेलीपैथी का कांटेक्ट है। और वो डिवाइन मैनेजर कौन है? ऊपर वाला, यानी आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, जो ये नोट कर रहा है कि आप कैसे विचार और भावनाएं ला रहे हैं अपने काम के प्रति। तो कल्पना करें, आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज के कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो क्या प्रॉफिट होगा इसका? आप जितनी लंबी सूची बना पाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपके काम में, धन में, अवसरों में, अपॉर्चुनिटीज में, सेटिस्फेक्शन में और जॉय में आपको ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में आपको मिलने लगेंगी। केवल आपको एक ही चीज करनी है, अपने विचारों से और फीलिंग्स से, थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम लिस्ट बन जानी चाहिए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं शुरुआत में, तथा इस तथ्य पर विचार करें, आपके पास सचमुच में एक नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी और डिलीवरी बॉय। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर के लिए विवश करते हुए ये कहे, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू दिस marker. I'm really happy and thankful for my salary. I'm really happy and thankful for my table, chair, desk, pen, hospital, घर, each and everything. आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करता देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगी। याद रहे, खुशकिस्मती के संयोग, अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वह केवल जादुई शक्ति के कार्य है। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं। अगले सॉरी और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए, आप उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटे। मतलब आपको एक दिन कम से कम मिनिमम ये अभ्यास करना है। तो करना क्या है? पहले तो आपको सुबह उठेंगे, सेम देन आपको अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखना है और उसको वापस से री रीड करना है विथ फीलिंग्स। लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। जैसे ही आप अपने काम की जगह जाते हैं, वैसे ही आपको कल्पना करनी है कि एक अदृश्य मैनेजर आपके राइट शोल्डर पे बैठा हुआ है और वह आपकी हर एक फीलिंग और थॉट को आपको लिख के नहीं करनी है प्रैक्टिस, ये केवल फील करना है और अपने थॉट से उस मैनेजर को बताना है कि आप अब कृतज्ञ होने के लिए हर एक चीज जो भी खोजते हैं वह उसे लिखता जाएगा। जब आप
आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना। तो लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा आपकी लाइफ में जॉय आएगा, धन आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपका फॉर्मेट होगा आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर, और वो चीज का नाम। आपको बस ये लिस्ट लंबी से लंबी, लंबी से लंबी, बहुत लंबी करते जाना है। और जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होंगे, उसका चमत्कार ये दिखेगा कि हो सकता है सेम डे या नेक्स्ट डे ही आपको कुछ एक अच्छी वाली न्यूज मिल जाए। और रात में सोने के ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो Okay, यस, मैम। थैंक यू सर। तो दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस, बस करना पड़ती है। और मजेदार बात यह है कि इसको लिख के नहीं करना है, बट एवरी टाइम मैं जब इस चीज को, इस दिन की प्रैक्टिस करती हूँ, एक दिन लिख के जरूर करती हूँ। तो 100 ग्रेटिट्यूड्स मिनिमम मैं उस दिन अपने हर एक चीज के लिए जरूर दूंगी। ये एक दिन, बाकी दिन ध्यान रख के उसको सोच कर विचार करके लिखती हूँ, क्योंकि ये जो इनविजिबल मैनेजर है वो मेरे राइट शोल्डर पे रोज बैठेगा मेरे हिसाब से। तो मुझे जब भी ध्यान आता है तो मैं उसको ग्रेटिट्यूड करके वो बोलती हूँ, भैया नोट डाउन कर लो, मेरे को बहुत सारा जॉय चाहिए मेरी लाइफ में, बहुत सारा अबेंडेंस चाहिए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी हर चीज के लिए। लेकिन एक दिन की प्रैक्टिस के लिए मैं 100 ग्रेटिट्यूड सीखती हूँ। कल रात में मैंने अपने 100 ग्रेटिट्यूड कंप्लीट करके सोए थे फॉर बॉडी। एंड आज का मतलब कल का ये टास्क रहेगा कि मुझे ये लिख के 100 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो एनी क्वेश्चन, या फिर हम क्लास में ही वाइंड अप करते हैं? ओके, जी मैम। Today's session is amazing. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल योर ब्लेसिंग्स। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। फिर मिलेंगे। और प्लीज डू प्रैक्टिस, क्योंकि केवल एक यही तरीका बचा है हमारे पास में